नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति की कक्षा में। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी परीक्षा 2012 को हम लोग देखेंगे संस्कृत विषय के साथ। राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता परीक्षा 2012 की हुई थी उसी के हल प्रश्न पत्र को लेकर के आई हूँ मैं। और इसके पहले मैंने 2009 के जो प्रश्न पत्र था उसको 2 भागों में हल कराया है। पहले भागों में 75 प्रश्न और दूसरे भाग में 76 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को हल कराया है। इस बार का जो पाठ्यक्रम है वह कुछ बदल करके आया है, प्रश्नों का रेशियो भी बदल गया है। संस्कृत भाषा से हम लोगों को केवल 80 प्रश्न और जीके जीएस से 40 प्रश्न करने होंगे। माइनस मार्किंग भी है, इसलिए बहुत सोच समझ के प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न होते हैं इनको देखना बहुत आवश्यक है, इनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक विचार मिल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्न बहुत रिपीट हो रहे हैं यह भी हम लोग देख सकते हैं। 2009 और 12, 15 जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसलिए एक बार देखना आवश्यक है। आप लोग देखना ना भूलिए। इसके साथ ही यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम है लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति और संस्कृत विषय से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत से महत्वपूर्ण वीडियोज मेरे चैनल पर डाले गए हैं। आप लोग यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अवश्य देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पंचतंत्र से रचनाकारो अस्ति। ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे, समय बहुत बर्बाद होगा ऑप्शन लेने से, इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न के उत्तर पे आ जाएंगे। जहां व्याख्या की आवश्यकता होगी बस व्याख्या वहीं की जाएगी। तो पंचतंत्र से रचनाकारो अस्ति, पहले का हमारा बी ऑप्शन सही है, विष्णु शर्मा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि तत्र श्लोको चतुष्टयम् इत्युक्तौ तत्र इति पदेन आशयो अस्ति। उसमें श्लोक चतुष्टय, उसमें अर्थात किसमें, तत्र श्लोक चतुष्टय में, अभिज्ञान शाकुंतल के श्लोक चतुष्टय में। यहाँ पे भी बी ऑप्शन सही होगा। इसका एक श्लोक है, काव्येषु नाटकम रम्यम रम्या तत्र शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि काव्यों में सर्वाधिक रमणीय रचना जो है वह नाटक है। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कुल 7 अंक है, जिसमें उनका चौथा अंक जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और चौथे अंक में जो 4 श्लोक शार्दूल विकीर्ण छंद में महर्षि कण्व द्वारा कहे गए हैं वह भी सर्वाधिक रमणीय और महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर यही हुआ, तो दूसरे का भी हमारा बी ऑप्शन सही होता है। प्रश्न संख्या 3 है, बृहत्त्रयी मध्ये काव्यानाम कालाश्रित क्रमो अस्ति। बृहत्त्रयी जो 3 ग्रंथ हैं उनमें महाकाव्य जो हैं वह उनका काल क्रम क्या है। तो जिस प्रकार बृहत्त्रयी 3 है तो उनका कालक्रम भी उसी हिसाब से चलता है। तो पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल वध और तीसरा है नैषधीय। तो चौथे का ही जो यह तीसरे का चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि किरातार्जुनीयम पहला, शिशुपाल वध दूसरा और नैषधीय तीसरा। इसी प्रकार इनका कालक्रम भी है। इनके कवि भी जो हैं वह किरातार्जुनीयम के भारवी, शिशुपाल वध के माघ और नैषधीय के श्रीहर्ष। इनका कालक्रम भी इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले किरातार्जुनीयम का, फिर शिशुपाल वध का, फिर नैषधीय का, सबसे पहले भारवी का, फिर माघ का, फिर श्रीहर्ष का। इसी प्रकार से क्रम बना रहेगा। तो तीसरे का हमारा डी ऑप्शन सही होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि ऋग्वेद के प्रथम होतारम इति पदम कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र जो है होता जिसके ऋषि हैं, यह किस देवता का विशेषण है। तो इसका हमारा चौथे का बी ऑप्शन सही है, अग्नि देवता का विशेषण है। 5वां प्रश्न है, यम के द्वारा श्रेय प्रेय विवेचन कस्याम उपनिषदि विद्यते। यम के द्वारा यमीन श्रेय प्रेय विवेचनम कस्याम उपनिषदि विद्यते। तो यहाँ पे कठोपनिषद है। कठोपनिषद की पूरी कहानी हम लोग को मालूम ही है कि 2 अध्याय हैं, दोनों में 3-3 वल्लियाँ हैं। तो उसमें नचिकेता और यम संवाद दिया गया है। उसी में श्रेय और प्रेय को बताया गया है। जो चीज़ें हमें हमारे पास हैं उनको बचाए रखना, उनको संजोए रखना श्रेय है, और जो हमारे पास नहीं है उनकी कामना करके उन्हें प्राप्त करना प्रेय है। तो इन दोनों का बहुत ही अच्छा विवेचन किया गया है यम के द्वारा, और सुनने वाले हैं नचिकेता, वक्ता हैं यम। तो यह कठोपनिषद की कथा के अंतर्गत आता है, अतः यह विवेचन हमें कठोपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा वेदांग से संबंधो अस्ति। तो इसका सी ऑप्शन होगा, मंत्रोच्चारण के द्वारा शिक्षा
शिक्षा वेदांग का संबंध है। छठवें का हमारा सी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है लौकिक विषय सर्वाधिक वर्णनम कस्मिन् वेदे विद्यते। लौकिक विषय का सर्वाधिक वर्णन किस वेद में है? तो इसका अथर्ववेद में। जैसे कि कहा जाता है मंत्र, विचार, जादू टोना इत्यादि जो भी लौकिक विषय हैं सभी जो है अथर्ववेद में है। इसे आयुष वेद भी कहा जाता है। जो जितने भी चिकित्सा आदि पद्धतियां हैं वह भी अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं। तो लौकिक विषय का सर्वाधिक वर्णन किसमें है? वह अथर्ववेद में है। सातवें का हमारा बी ऑप्शन सही होता है। आठवां प्रश्न है ऋग्वेद से 154 सूक्ते विष्णुदेवाय मंत्राणाम संख्या अस्ति। जो 154वां पहले मंडल का 154वां सूक्त है वह किस देवता के लिए है? तो विष्णु देवता के लिए है। और कितने मंत्र हैं उसमें? तो 6 मंत्र हैं। तो इसका हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। आठवें का डी। डी। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है सांख्य से मूल सिद्धांतो अस्ति। तो यह प्रश्न रिपीट किया गया है, 2009 में भी था यह। सांख्य का मूल सिद्धांत है प्रकृति पुरुष विवेक। तो बी इसका भी सही होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है सांख्यकारिका मतेन प्रमाणाम संख्या नाम अस्ति। प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो कुल 3 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण है और उसके बाद फिर तीसरा हमारा है शब्द प्रमाण। तो सांख्य दर्शन जो 25 तत्वों का वर्णन करता है, 25 तत्वों में सर्वाधिक मुख्य जो है वह प्रकृति पुरुष विवेक है, यह सिद्धांत है। उसके बाद 3 प्रमाण बताए गए हैं। तो 10वां प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। 3 जो है 3 प्रमाण। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। वेदांत सार से रचयिता अस्ति। वेदांत सार के रचनाकार कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा, तो वेदांत सार के रचयिता हैं सदानंद। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है प्रमाकरणम प्रमाणम इति वाक्यम अस्ति। प्रमा का करण जो है वही प्रमाण है। प्रमा क्या है? जो यथार्थानुभव प्रमा है और उसका जो करण है वह प्रमाण है। तो यह सारी बातें किसमें बताई गई हैं? यह तर्क भाषा नामक जो दर्शन ग्रंथ है इसमें बताई गई हैं। 12वें का हमारा सी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है राग इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। राग जो शब्द है, राग जो पद है इसमें प्रत्यय क्या है? तो इसमें घय प्रत्यय है। जैसे रम धातु में घय प्रत्यय लगा करके राम शब्द की उत्पत्ति होती है, राम के, उसके बाद सु आदि प्रत्यय लग करके रामा शब्द बनता है। उसी प्रकार से रंज धातु से घय प्रत्यय लग करके राग पद की उत्पत्ति हुई है। तो राग में घय प्रत्यय लगा हुआ है। 14वां प्रश्न है पर रूप संधि का उदाहरण क्या है? तो पर रूप का उदाहरण है ए ऑप्शन सही है प्रधन एजते। प्रधन एजते बनेगा इसका प्रेजते। इसके बाद हमारा है प्रश्न संख्या 15। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 अस्ति गर्गायणी इत्यस्मिन् पदे अस्ति। तो 15वें का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। निस प्रत्यय इसमें होगा। निस प्रत्यय गर्गायणी में निस प्रत्यय है। 16वां प्रश्न है सौत्रांत्रिक संप्रदाय संबंध है। सौत्रांत्रिक जो संप्रदाय वह किससे संबंध है? तो 16वें का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बौद्ध दर्शन से संबंध है सौत्रांत्रिक। मम्मटाचार्य के अनुसार मम्मटाचार्य अनुसार उत्तम काव्यम अस्ति। तो उत्तम काव्य कौन सा है? ध्वनि काव्य जो है वह उत्तम काव्य है। इसके पहले भी यह प्रश्न दिया गया है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। तो उत्तम काव्यम का उदाहरण है उत्तम काव्य का ध्वनि। सम्मोहस्य कारणम अस्ति। 18वें प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन होगा। सम्मोह का कारण क्रोध है। यह हमारा भगवत गीता से लिया गया है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का विवेचन कर रहे हैं। वहीं पर वह बताते हैं कि सम्मोहात् कारणम क्रोध है। सम्मोह का कारण कौन सा है? सम्मोहस्य कारणम क्रोध अस्ति। 18वें का ए ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य अस्ति शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पे रजकाय वस्त्रम ददाति नहीं होगा। वैसे चतुर्थी देने के अर्थ में चतुर्थी लगता है, लेकिन पे यहाँ पे रजकाय नहीं होगा क्योंकि धोबी को कपड़ा दे करके फिर वापस ले लिया जाता है। दान क्रिया के द्वारा जहाँ पे देना होता है वहाँ पे संप्रदान लगता है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। रजकस्य
वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजक को, धोबी को कपड़ा देता है। 20वां प्रश्न है बाणभट्टस्य कृति हर्षचरितम् अस्ति। तो बाणभट्ट की जो कृति है हर्षचरित वह क्या है, तो वह आख्यायिका है। हमारा 20वें का भी बी ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न है अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति। नीचे लिखे गए ऐतिहासिक काव्य कौन सा है, तो हमारा 21वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा कि ऐतिहासिक महाकाव्य विक्रमांक देव चरितम है। प्रश्न संख्या 22 अस्ति। प्रश्न संख्या 22वां है। प्रश्न संख्या 22 है कि लेट लकारस्य प्रयोगेण युक्ता भाषा अस्ति। लेट लकार के प्रयोग से युक्त भाषा कौन सी, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग होता था। यह प्रश्न इस प्रकार भी बनता है कि अब कौन सा लकार है जो प्रयुक्त नहीं होता, लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार प्रयुक्त नहीं होता, तो लेट लकार जो है वह लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता, वह वैदिक संस्कृति में प्रयोग होता था। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 23 पे आ जाते हैं। अधोलिखितेषु प्रकरण नामक रूपको अस्ति। प्रकरण नामक रूपक इनमें से कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए हो जाता है। मृच्छकटिक जो है वह प्रकरण है। प्रकरण में कुल 10 अंक होते हैं, यह रूपक के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 अस्ति। 10 रूपक अनुसारेण नागानंदस्य नायक जीमूतवाहन अस्ति। तो जीमूतवाहन किस प्रकार का नायक है, तो यह धीरोदात्त नायक का उदाहरण है। तो 24वें प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। 10 रूपककार जो हैं उन्होंने नागानंद को किस प्रकार के नायक का उदाहरण बनाया है, तो धीरोदात्त नायक का उदाहरण जीमूतवाहन है। प्रश्न संख्या 25 अस्ति। गोपथ ब्राह्मण अस्ति। गोपथ ब्राह्मण जो है वह किस वेद का ब्राह्मण है, तो गोपथ ब्राह्मण बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, अधिकांशतः परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा अथर्ववेद उत्तर होता है। गोपथ ब्राह्मण जो है वह अथर्ववेद का ब्राह्मण है। इसके बाद 26 प्रश्न अस्ति। बृहद देवताया कर्ता अस्ति। बृहद देवता का कर्ता कौन है, तो बृहद देवता का कर्ता है शौनक ऋषि। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 26वें का बी, 26वें का बी ऑप्शन शौनक, बृहद देवता का कर्ता शौनक ऋषि हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है। मेघदूते प्रयुक्त छंदः अस्ति। मेघदूत में प्रयुक्त छंद है, तो मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है, इसका प्रश्न संख्या 27 का ए ऑप्शन सही होता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका हमारा मंदाक्रांता ए ऑप्शन सही होता है। मंदाक्रांता में कुल 17 अक्षर होते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड्गं भो नतौ ताद गुरुचेत, इस तरह से इसका लक्षण है। तो इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 28 है। अष्टाविंशति। कादम्बरी गद्य काव्यस्य नायको अस्ति। कादम्बरी गद्य काव्य जो है उसका नायक कौन है, तो यह भी बहुत प्रसिद्ध है, 3 जन्मों की कथा है। इसमें नायक जो है वह चंद्रापीड़ है। तो 28वें का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, 28वें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है सर। 28वें का सी चंद्रापीड़, 28वें का सी, मिनट, तो 28वें का सी ऑप्शन चंद्रापीड़। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है। 39 प्रश्न है। अग्निमीळे पुरोहितम इति मंत्रांश कस्य वेदस्य अस्ति। अग्निमीळे, अभी इसके पहले होता वाला प्रश्न पूछा गया, इसी प्रश्न में, इसी प्रश्न पत्र में अब पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अग्निमीळे पुरोहितम देवस्य ऋत्विजम होतारम रत्नधातुमम, यह जो मंत्र है यहाँ पे मंत्रांश पूछा गया। यह इतना जो दिया गया है यह मंत्रांश किस वेद का है, तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन है ऋग्वेद का। यह कौन सा है, ऋग्वेद का मंत्र है यह। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में कौन सा समास होता है, तो
प्रश्न संख्या जो 30 है हमारा, इसका अव्ययी भाव हो जाएगा नित्य नपुंसकलिंग, और एक वचन में जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास है। आदिरंतेन संहिता इस सूत्र का संज्ञा विधायक है। यह सूत्र किसका संज्ञा विधायक है? तो यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता इति सूत्रम संज्ञा विधायकम अस्ति प्रत्याहारस्य। प्रत्याहार संज्ञा विधायक है। जैसे अड़ प्रत्याहार, इड़ प्रत्याहार इत्यादि प्रत्याहार बनते हैं, अच, हल, अल, तो ये सभी प्रत्ययों को जो बनाने वाला संज्ञा सूत्र है वह प्रत्याहार संज्ञा है सूत्र है। आदिरंतेन संहिता। प्रश्न संख्या 32 है, मनोरथ से इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पे यह भी प्रश्न रिपीटेड है, मनस धन रथ, इसका संधि विच्छेद होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनस रथ। जनार्दन इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। जनार्दन इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 33वें का बी, ल्यू प्रत्यय। ल्यू प्रत्यय लगेगा। यहाँ पे ल जो है वह इत संज्ञक है लसक्व तरीके से, और यू को यू रनाकर इस सूत्र से यू को अन आदेश होकर के जनार्दन शब्द की उत्पत्ति होती है। तो जनार्दन में ल्यू प्रत्यय होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, श्रेयसी केन तृप्यते इति इयम उक्ति उद्धृता अस्ति। तो यह उक्ति ली गई है शिशुपाल वध महाकाव्य से। माघकृत जो शिशुपाल वध है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, उसी में यह कहा गया है कि श्रेयसी से, कल्याण से कौन व्यक्ति तृप्त होता है। 34वें का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 35 है, मासिकम पदे प्रत्यय अस्ति। मासिक जो यह पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ठय प्रत्यय है हमारा, कालात ठय से ठय प्रत्यय होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। जबकि यहाँ पे हमें ठस्य क से इक आदेश प्राप्त था, किंतु मासिक शब्द कालवाची होने के कारण कालात ठय से ठय प्रत्यय प्राप्त होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 है, षड्त्रिंशति आचार्यानि पदे प्रत्यय अस्ति। आचार्यानि में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पे आचार्याणि में हमारा निस प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 है, महाभारतस्य विभाजने पर्वानाम संख्या अस्ति। महाभारत जो यह महाकाव्य है इसका विभाजन जो पर्वों में हुआ है उन पर्वों की संख्या क्या है? तो जैसे कि महाभारत है वह पर्वों में विभाजित है, जैसे महाकाव्य सर्ग में विभाजित होते हैं, रामायण जो है वह कांडों में विभाजित है, उसी प्रकार जो महाभारत है उसका विभाजन पर्वों में हुआ है, उन पर्वों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पर्वों की संख्या है 18। इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 हो जाता है, अष्टत्रिंशति अधोलिखितेषु का भाषा केंटुम वर्गे न आयाति। निम्नलिखित में जो केंटुम वर्ग में नहीं आती है वह भाषा कौन सी है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। रूसी भाषा जो है, रूसी भाषा वह केंटुम वर्ग में नहीं आती। इसके अलावा जो ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन है ये तीनों केंटुम भाषा में आ जाती है। केंटुम और शतम वर्ग दो वर्ग बनाए गए हैं, जैसे भाषाओं के एक केंटुम वर्ग है और एक शतम वर्ग है। शतम वर्ग इसमें 100 शब्द को के ही कई पर्यायवाची कई अर्थ बताए गए हैं। तो केंटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, शतम वर्ग में कौन सी? तो रूसी भाषा जो है वह शतम वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन है वह केंटुम वर्ग में आती हैं। तो 38वें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 है, अर्थ संकोचस्य उदाहरण अस्ति। अर्थ संकोच का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे प्रवीण, तैल, असुर नहीं है, सरसिज जो है वह अर्थ संकोच का उदाहरण है। संकोच का अर्थ होता है जो संकुचित हो जाए, रूढ़ हो जाए अर्थ। विस्तार का अर्थ होता है जिसका अर्थ व्यापक हो जाए, पहले किसी एक अर्थ में प्रयुक्त होता हो बाद में अन्य भी अर्थों में प्रयुक्त होने लगे तो विस्तार हो जाता है। और यदि पहले कई अर्थों में प्रयुक्त होता था अब किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गया तो उसे
संकोच कहते हैं। तो यहाँ पे 39वां प्रश्न जो है हमारा उसका डी ऑप्शन सही है, सरसिजम। प्रश्न संख्या 40 है, विनिर्गितम मानद आत्म मंदिरात उदाहरण किसका है? तो यह इसका भी सी ऑप्शन सही होता है, अर्थ चित्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 41 है, उपकृतम बहुतत्र की मुच्यते उदाहरण है, यह किस का उदाहरण है? तो यह लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। 41वें प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यह प्रश्न हमारा इसमें आ चुका है। के बाद हमारा प्रश्न संख्या 42 है, उपमेयम असत्यम कृत्वा उपमानम सत्य रूपेण स्थापने अलंकारः भवति। 42 प्रश्न हमारा है कि उपमेय को उपमेय और उपमान दो चीज़ें होती हैं। जब हम अलंकार बनाते हैं तो किसी की किसी से तुलना की जाती है, कोई व्यक्ति होता है और किसी का उससे तुलना की जाती है। तो उपमेय और उपमान में उपमेय को असत्य बनाकर उपमान को ही सत्य रूप में स्थापित करने में कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपहनुति अलंकार होगा। उपमेय को असत्य करके उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने में जो अलंकार है वह अपहनुति अलंकार है। प्रश्न संख्या 43 है, रामकथायाम जटायु आख्यान में जो अर्थ प्रकृति है वह कौन सी है? तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन होता है, प्रकृति अर्थ प्रकृति है। प्रकृति एक देश भाग प्रकृति जो एक देश में ही कही जाती है वह प्रकृति होती है, जो बार बार कथा में आती है, जिसका लंबी दूरी तक जिसका वर्णन होता है वह पताका होती है। तो जटायु आख्यान कथा में एक ही बार आया है, अतः यह प्रकृति अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आता है। लक्षण ग्रंथों में पताका, प्रकृति, विस्कंभक, प्रवेशक इत्यादि चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो 10 रूपक आदि जितने लक्षण ग्रंथ हैं हमारे उनमें। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 44 आता है कि जैन दर्शन में द्रव्यस्य भेदानां संख्या अस्ति। जैन दर्शने द्रव्यस्य भेदानां संख्या अस्ति। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन दर्शन में द्रव्यों के भेदों की जो संख्या है वह 3 है। प्रश्न संख्या 45 अस्ति, इंद्रियाणि पराण्ये आहु इंद्रियेभ्यः परम मन इत्येषां वर्तते। कि इंद्रियों से जो परे इंद्रियों को मन के रूप में जो जाना जाता है, इंद्रियों में रहते हुए इंद्रियों से जो परे है वह मन है। तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर मन का वर्णन किया गया है। कहाँ पर? गीता में। गीता में स्थित प्रज्ञ के विवेचन के अंतर्गत जो 18 अमृत श्लोक हैं उन्हीं में यह चीज़ें कही गई हैं। इंद्रियों में रहते हुए भी जो इंद्रियों से परे है वह मन है। तो 45वें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या है 46 षड्चत्वारिंश, हरेव इत्यस्य संधि विधायक सूत्रम अस्ति। हरेव में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हमारा होगा ए ऑप्शन, एंग पदांतादति हरे अव। एंग हो पदांत में, उसके बाद अ आए तो अ को अवग्रह आदेश हो जाता है। इस प्रकार का जो ये है यह बहुत लोग पढ़ने में थोड़ा सा दुविधा होती है, तो इसको अवग्रह कहा जाता है। तो हरेव में एंग पदांतादति सूत्र लगा हुआ है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या जो है 48वां है। 48वें प्रश्न में है कि मैक्स मूलर महोदयेन ऋग्वेदस्य कालः स्वीकृतः। मैक्स मूलर महोदय ने ऋग्वेद का काल क्या स्वीकार किया है? तो मैक्स मूलर महोदय ने ऋग्वेद का काल 1200 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स मूलर महोदय के द्वारा ऋग्वेद का काल 1200 ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 48 है। अष्टचत्वारिंशतः सागरिका नायिका अस्ति। सागरिका नायिका है रत्नावली नाटिका में। तो रत्नावली जो नाटिका है उसमें सागरिका नामक नायिका है। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 जो है, इसका प्रश्न है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु इति सुक्ति अस्ति। जन्म लिए हुए व्यक्ति का मृत्यु जो है वह ध्रुव है, अर्थात निश्चित है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। यह सुक्ति कही गई है श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता जो
महाभारत का अंश है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और भीष्म पर्व से ये लिया गया है। तो इसी में कहा गया है द्वितीय सर्ग में कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उसके बाद हमारा आज के जो प्रश्न पत्र है उसका अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न। यह प्रश्न है स्यादवाद का प्रतिपादन किया गया है। तो स्यादवाद का प्रतिपादन जैन दर्शन के अंतर्गत किया गया है। उसमें बताया गया है 7 प्रकार से कि स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति व नास्ति, कि वो चीज़ें हैं, नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से स्यादवाद का जो प्रतिपादन है वह जैन दर्शन के अंतर्गत किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने केवल 50 प्रश्नों को देखा। इसके बाद हम लोग 50 के बाद से 51 से लेके प्रश्न संख्या 120 तक देखेंगे अगले भाग में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।